शहर की एक पुरानी गली में वाक़ई एक 2 मंजिला मकान था, जो देखने में आम सा लगता मगर इसके दरो दीवार सदियों पुरानी कहानियाँ सुनाते थे। इस घर में रहने वाली एक अधीर उम्र खातून जुबैदा बेगम बरसों से तन्हाई की चादर ओढ़े जिंदगी गुजार रही थी। चेहरे पर झुर्रियाँ मगर आंखों में एक ऐसी रोशनी जो गुजरे वक्त का अक्स लिए हुई थी। जुबैदा बेगम किसी ज़माने में एक मशहूर शायरा हुआ करती थी। उनकी शायरी में मोहब्बत, वफ़ा, कुर्बानी और दुख की एक ऐसी महक थी जो सुनने वालों को अंदर तक छू जाती। मगर शोहरत और इश्क का संगम अक्सर इंसान को या तो आसमान पर ले जाता है या ज़मीन पर पटक देता है। जुबैदा की ज़िंदगी में एक ऐसा शख्स आया था, इमरान नामी एक नौजवान जो खुद भी शायर था, मगर उसकी आंखों में दुनिया को फतह करने का ख्वाब था। इन दोनों का रिश्ता अल्फाज से शुरू हुआ, जज्बात की शिद्दत में परवान चढ़ा और खामोशी के बिस्तर पर दफन हो गया। इमरान ने अपनी कामयाबी की खातिर जुबैदा को छोड़कर शहरे इक़्तिदार का रुख किया और पीछे सिर्फ खामोश दीवारें रह गई। जुबैदा बेगम ने उसके बाद शायरी तर्क कर दी। उन्होंने अपने आप को इस घर की 4 दीवारी तक महदूद कर लिया। मोहल्ले वाले उन्हें पागल शायरा कहकर पुकारते, मगर वो सिर्फ खामोश मुस्कुराहट के साथ उनकी बातें सुनकर दरवाज़ा बंद कर लेती थी। एक दिन उस मोहल्ले में एक नौजवान लड़की हिना अपने वालिदैन के साथ शिफ्ट हुई। हिना अदब की तालिबे इल्म थी और उसने जुबैदा बेगम के कुछ पुराने अशहार एक किताब में पढ़े थे। उसने जब जाना कि ये जुबैदा बेगम वही शायरा हैं, तो उसका इश्तियाक बढ़ गया। हिना ने दरवाजे पर दस्तक दी और जब दरवाज़ा खुला तो सामने एक थकी हुई मगर वक़ार से भरी औरत खड़ी थी। अस्सलाम वालेकुम जुबैदा आपा, मैं आपकी शायरी की बहुत बड़ी मदाह हूँ। जुबैदा बेगम ने पहले चौंक कर हिना को देखा, फिर अंदर आने का इशारा किया। ये पहला दरवाज़ा था जो बरसों बाद खुला था। हिना रोज़ आती, जुबैदा आपा से पुरानी नज़्में, मोहब्बतों और ज़ख्मों के बारे में सुनती। आहिस्ता आहिस्ता जुबैदा का दिल फिर से अल्फाज के लिए नर्म होने लगा। उन्होंने दोबारा कलम पकड़ा और हिना की मोहब्बत और खुलूस ने उनकी सोई हुई रूह को बेदार कर दिया। चंद महीने बाद हिना ने जुबैदा आपा की नज़्मों का एक मजमुआ तरतीब दिया और बंद दरवाजे के उन्वान से शाया किया। वो किताब धीरे धीरे शोहरत हासिल करने लगी और सबसे बड़ा मौजज़ा ये था कि इमरान, जो अब एक बूढ़ा अदीब बन चुका था, वो किताब पढ़कर जुबैदा के दरवाजे पर वापस आ गया। माफ़ कर दो जुबैदा, मैंने दुनिया की चमक के लिए तुम्हारी रोशनी खो दी। जुबैदा बेगम ने खामोशी से दरवाजे की तरफ देखा, फिर धीरे से कहा, दरवाजे बंद होते हैं मगर कुफ्र दिल का होता है। कभी कभी देर हो जाती है खोलने में, मगर देर से सीखा हुआ सबक अक्सर हमेशा याद रहता है। ये कहानी हमें सिखाती है कि ज़िंदगी के कुछ दरवाजे वक्त के साथ खुद बंद हो जाते हैं और कुछ हम खुद बंद कर देते हैं, मगर अगर सच्चाई, खुलूस और मोहब्बत हो तो हर बंद दरवाज़ा कभी न कभी ज़रूर खुलता है। और सबसे अहम सबक ये है कि इंसान को हमेशा अपने अल्फाज, जज्बात और रिश्ते की कदर करनी चाहिए, क्योंकि बाज़ औक़ात जो खो जाता है वो सिर्फ़ एक इंसान नहीं होता, बल्कि वो एक पूरी दुनिया होती है।